राज ठाकरे संविधान नहीं हो सकता, राज ठाकरे सरकार नहीं हो सकता, राज ठाकरे का आदेश एक गुंडों का आदेश हो सकता है ना। हनुमान चालीसा जाना, मंदिर में पढ़, अपने घर में पढ़। तो भारतीय जनता पार्टी के मुखौटे को भी पहचानो और इस गुंडे को भी पहचानो। ये गुंडा आदमी गुंडागर्दी करके हिंदुत्व को बदनाम करने का काम। वो भगवा झंडा लहराने वाले व्यक्ति के साथ कौन था? हैदर अली था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और देश में जो है बिजली संकट है, बेरोजगारी संकट है, महंगाई संकट है, लेकिन जो राजनेता है सबसे बड़ा मुद्दा बना रखा है हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर। मुंबई से ये शुरू हुआ, राज ठाकरे ने शुरू किया। फिर से पंडित मनमोहन झा गामा हमारे साथ हैं और पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, बधाई भी महानगर अध्यक्ष बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, बधाई प्रदेश अध्यक्ष जी को कि एक अदना से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीद पे खड़ा उतरूं और नगर निगम चुनाव में मेयर भी हमारा हो और पार्षद भी हमारा हो, ऐसी तैयारी करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करने का काम। हाथों को मजबूत करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे लगातार जो है हनुमान चालीसा पे विवाद हो रहा है, लाउड स्पीकर उतारने की बात की जा रही है। ये पागल है, ये पागल है। और उद्धव ठाकरे जी से मैं जरूर कहना चाहूँगा कि संविधान को आप बचा पाओगे या नहीं बचा पाओगे, ये आपके लिए अग्नि परीक्षा है। राज ठाकरे संविधान नहीं हो सकता, राज ठाकरे सरकार नहीं हो सकता, राज ठाकरे का आदेश एक गुंडों का आदेश हो सकता है। और अगर उस गुंडे के आदेश के आगे अगर उद्धव ठाकरे की सरकार झुक जाती है, महाअघाड़ी की सरकार झुक जाती है, तो मैं समझता हूं कि ये सरकार चलाने के लायक नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो करारा जवाब दिया है राज ठाकरे को, दिए हैं। लेकिन उस ईद उल फितर, मीठी ईद की शुभकामनाएं सबसे पहले मैं राज ठाकरे को देता हूं। अच्छा। कि भैया मीठा खीर खाओ और मीठा बोली बोलो। ये देश जो है, प्रेमचंद का बचपन तुम पढ़ो, प्रेमचंद की किताब पढ़ो, ईदगाह पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा कि हमारा हिंदुस्तान कैसा है और कैसा हमारे हिंदुस्तान को रहना चाहिए। सिर्फ तुम्हारे तलवार लहरा देने मात्र से ही काम चलने वाला नहीं है। यहाँ बहुत कुछ करना होता है, तब जाकर के हमारा देश मजबूत होता है। देश मजबूत बनता है, लेकिन सिर्फ मस्जिदों से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर लाउड स्पीकर का डेसिबल है तो सारे धार्मिक स्थलों में, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन वो कह रहा है कि तीन गुने आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ाए बजाएंगे। अब ये संभव नहीं है, जो ये कह रहा है ये करना संभव नहीं है। हमें विश्वास है अपने पुलिस पे, विश्वास है हमें अपने संविधान पे, विश्वास है कि हमारे देश का जो संविधान है वो संविधान इस गुंडे को इजाजत नहीं देगा इस तरीके का कार्य करने का। और सबको अपना धर्म मनाने की आज़ादी है, तू मनाना भाई, पढ़ना हनुमान चालीसा, जाना मंदिर में पढ़, अपने घर में पढ़। तू किसी को उकसाने के लिए पढ़ेगा तो इसका मतलब है कि तू राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इंसान नहीं है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बार बार ये झंडा बदल देते हैं। कभी 2018 में इन्होंने जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को वहाँ से भगाने के लिए झंडा उठा लिया था, और आज जो है हनुमान चालीसा बनने के लिए हिंदुत्व का झंडा उठा लिया। मैं आपके माध्यम से बिहार और पूर्वांचल के लोगों को कहना चाहूँगा कि भाई उसके चेहरा और चरित्र को देखो और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी चेहरे को देखो। जिस व्यक्ति ने, जिसके गुंडों ने बिहार और पूर्वांचल के लोगों को वहां नौकरी करने से रोका, जिस बिहार और पूर्वांचल के नौजवान और गरीब मजदूरों पर डंडे बजाए उनके गुंडों ने, उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के मुखौटे को भी पहचानो और इस गुंडे को भी पहचानो। इनके झांसे में मत आओ, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा। लॉकडाउन में भी हमने देखा कि हमारे उत्तर भारतीयों के साथ क्या व्यवहार इस सरकार ने किया। और जब राज ठाकरे गुंडा अपनी गुंडागर्दी की चरम पे था तो लोगों को एग्जाम देने तक से रोका। रेलवे स्टेशन पे जाके गुंडागर्दी करने का काम किया। जो लोग एग्जाम देने गए थे, रेलवे की परीक्षा की, वहाँ भी लाठी मारने का काम इन्होंने किया। तो इसका विरोध सिर्फ उत्तर भारतीय ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को करना चाहिए, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए। हम मराठे के बाद हिंदुत्व बन गए, हिंदुत्व का झंडा उठा लिया, ठेकेदार बन गए क्या हिंदुत्व के? जो मराठा की बात ये करते हैं, मराठा में कौन, शिवाजी मराठा से बड़ा तो कोई मराठा नहीं हो
सकता। और शिवाजी मराठा, अगर शिवाजी मराठा हैं तो उनका एक दाहिना हाथ हैदर अली भी हुआ करता था। ये कैसे तुम इग्नोर कर दोगे? क्या हैदर अली के बगैर शिवाजी महाराज जी को याद किया जा सकता है? बिल्कुल। या शिवाजी महाराज का जब भी नाम आएगा तो हैदर अली का नाम आएगा। तो वो भगवा झंडा लहराने वाले व्यक्ति के साथ कौन था? हैदर अली था। हैदर अली कौन था? पक्का ईमान वाला था, सच्चा मुसलमान था, पांचों वक्त का नवाजी था और अपने देश का वफादार था। तो मुसलमान देश का वफादार है, मुसलमान देश में अमन चैन कायम हो इसको लेकर रोज दुआ कर रहा है। और हम निश्चित रूप से यह विश्वास है हमें कि कल का ईद जो है ऐतिहासिक ईद होगा हमारा, और बड़ा खुशियों के साथ हम मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर ईद मनाने का काम करेंगे। और मैंने पहले भी दिया राज ठाकरे को बधाई, अभी भी दे रहा हूँ बधाई कि खीर खाओ और मीठा शब्दों का इस्तेमाल करो, और पूरे भारतवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। डूबते हुए नैया के हिंदुत्व के पर निकालना चाहते हैं या पार करना चाहते हैं राज ठाकरे? काट की हंद्री बार बार नहीं चढ़ेगी। यानी कि ठीक है, हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन सच्चे हिंदू हैं, धोखेबाज नहीं हैं। हम धोखा देकर के, लोगों को झांसा देकर के अपने सत्ता को प्राप्त करने वाले हिंदू नहीं हैं। क्योंकि मेरा नेता भी सच्चा है ओवैसी साहब, और उसके हर सिपाही सच्चा है, और हम लोग सच की राह पर चल करके संविधान को बचाते हुए अपने देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है तो अब जो अगर कुछ ऐसा होता है, हालांकि आपके जो वहाँ पे महाराष्ट्र में जो है अवैस मीम के जो सांसद, उन्होंने इफ्तार पार्टी बुलाया भी था राज ठाकरे को। बिल्कुल जाना चाहिए था। हम लोग तो उदारवादी हैं, हम लोग समानता की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, ये लोग कट्टरता की बात करते हैं। तो यही फर्क है। अब देश को आवश्यकता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, क्योंकि यही एक पार्टी ऐसी रह गई है जिसका दामन साफ है, दागदार नहीं है। मेरे किसी भी नेता पे उंगली कोई उठा नहीं सकता है। और आज जो इतना घटनाक्रम हो रहा है और ये पार्टी अपनी मर्जी करने को तैयार बैठी है, कोई विपक्षी पार्टी नहीं बोल पा रहा है। इसका रीज़न यही है कि जितने भी नेता हैं सब दागदार हैं, सब हमाम में नंगे हैं। और वही स्थिति आ गई है जयप्रकाश नारायण जी वाली, राम मनोहर लोहिया जी वाली, कि जिसका छवि स्वच्छ होगा वो नेतृत्व करेगा गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, और देश को मजबूत करेगा। और ये क्षमता मेरे वरिष्ठ सुद्दीन ओवैसी साहब। राज ठाकरे इतना बड़ा नेता है तो बिजली संकट पे नहीं बोलते, बेरोजगारी पे नहीं बोलते, महंगाई पे नहीं बोलते, बस एक ही ला बना रखा है कि हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा। इसे तो अपने भाई से पीड़ा है, इसे तो अपने भाई से पीड़ा है कि मेरा भाई कैसे मुख्यमंत्री और मैं कैसे खत्म हो रहा हूँ। तो ये मुद्दा छीनने का प्रयास कर रहा है, हिंदुत्व मुद्दा, और हिंदुत्व के नाम पे ही बस ये आगे चलना चाहता है। न इसे पढ़ाई से लेना देना, न मेडिकल से लेना देना, न आपको महंगाई से कोई मतलब है, न बेरोजगारी से मतलब है। ये गुंडा आदमी गुंडागर्दी करके अपने कार्यकर्ताओं का पेट भरने का काम कर रहा है, कार्यकर्ताओं से गुंडागर्दी करवाने का काम कर रहा है, और हिंदुत्व को बदनाम करने का काम।